बोरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 7 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये चैप्टर भी पूरा धमाकेदार था। मतलब हमारे किशिमोटो सेंसेस जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करते। ऑल्सो इसके स्पॉयलर्स आए थे लास्ट नाइट को एंड इसलिए मैं अभी सुबह सुबह रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, तो थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आए तो उसको संभाल लेना, क्योंकि मैं अभी जल्दी उठा हूँ, मतलब 1-2 घंटे पहले। लास्ट चैप्टर में हमारा बोरूटो सारादा एंड सुमिरे से मिल चुका था एंड सारादा से उसकी थोड़ी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन भी हो रही थी। उसी के साथ शिकोमारू से उसने बात की थी एंड शिकोमारू को ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि कावाकी असल में बोरूटो है, मतलब जो स्विच हुई थी वही प्लेसेस। उसी के साथ मित्सुकी आ चुका था लड़ने की, साले तूने कावाकी को कैसे मारा, मतलब ऑलमोस्ट बोरूटो को कैसे मारा। बहुत कंफ्यूजन है, तो इससे थोड़ा जुड़े रहना। इस चैप्टर का नाम है वेयर अबाउट्स ऑफ द सन एंड हमारे कवर पेज पे कौन है ये तो आप देख ही सकते हो। अभी चैप्टर स्टार्ट होता है विद अ फ्लैशबैक, जहाँ पे मित्सुकी कावाकी को देखता है एंड बोलता है कि ये मेरा सूरज है। अभी नो होमोफोबिक, लेकिन मित्सुकी है, आपको पता है असल में कावाकी को वो बोरूटो लगता है एंड इसलिए ये सारा कंफ्यूजन है। एंड मित्सुकी सोचता है कि मैं असल में मून हूँ एंड इसलिए उसको चाहिए कावाकी एज अ सनलाइट, ताकि उसके लाइफ में लाइट रहे। बेसिकली उसको वही लगता था कि मेरे लाइफ में बहुत डार्कनेस है, रिलेटेबल। एंड उसी के साथ जो कावाकी आया, मतलब जब बोरूटो आया, तब उसके लाइफ में लाइट आने लगी, मतलब वो खुश रहने लगा। फिर हमारा फोकस जाता है उनकी फाइट की तरफ। मित्सुकी डायरेक्ट चार्ज करता है बोरूटो की तरफ एंड बोरूटो थोड़े शूरिकेन फेंकता है कि तू इससे ही लड़ ले, लेकिन हमारा मित्सुकी भी स्ट्रांग बहुत है, तो वो डायरेक्ट स्नेक फेंकता है एंड फिर बोरूटो के ऊपर अटैक करने जाता है। हमारे यंग लॉर्ड यूज करते हैं फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु एंड टेलीपोर्ट कर जाते हैं एक ट्री के ऊपर। बोरूटो खुद चौंक जाता है कि उसके पीछे कावाकी नहीं मित्सुकी आता है एंड फिर मित्सुकी वही समझाता है कि उसको तो मैंने बांध के रखा है उधर। मित्सुकी को लगता है कि वो कावाकी से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बोरूटो बोलता है कि तुम दोनों वीक हो मेरे कंपैरिजन में एंड ये फाइट लड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। बट मित्सुकी कहता है कि मेरे पास एक और रीजन है तेरे से लड़ने के लिए एंड वो फिर से चार्ज करता है बोरूटो के ऊपर। इस बार वो अपने क्लोन्स बनाता है यूजिंग सेज मोड। बट हमारे यंग लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे क्लोन्स को आराम से अपनी स्वॉर्ड से कट कर देता है एंड देन लाइटनिंग जुत्सु से रियल मित्सुकी को अटैक करता है, जिसकी वजह से स्मोक पैदा होती है एंड मित्सुकी को ऑब्वियसली कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता एंड हमारे बोरूटो भाई साहब उसकी स्वॉर्ड डायरेक्ट उसकी गर्दन पे रखते हैं। मित्सुकी खुद कंफ्यूज होता है कि बोरूटो ने उसको मारा क्यों नहीं, लेकिन बोरूटो उसको समझाता है कि मैं ही तेरा सन हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो असल में उसका दोस्त है एंड देन उसको समझाता है कि मैं ही वो असली बोरूटो एंड देन अपनी स्वॉर्ड डायरेक्ट अंदर रख लेता है। फिर मित्सुकी अटैक करता है बोरूटो के ऊपर उसके स्नेक्स के साथ, लेकिन वो स्नेक उसको हार्म नहीं करते। बोरूटो भी उधर खड़ा ही रहता है, क्योंकि उसको खुद डाउट होता है कि कावाकी उसका सन है, लेकिन उसको लग नहीं रहा होता कि उसकी वजह से उसके लाइफ में कोई लाइट आ रही है। फिर मित्सुकी अपने स्नेक वापस बुला लेता है, ये थोड़ा अजीब साउंड करता है एंड देन बोरूटो से पूछता है कि क्या तूने लॉर्ड 7 को मारा था, मतलब हमारे नारुतो को। लेकिन तब बोरूटो उसको भी कहता है कि नहीं, 7th होकागे मतलब हमारा नारुतो अभी भी जिंदा है। एंड ये बात इनो एंड शिकोमारू भी सुन रहे होते हैं एंड वो दोनों शॉक हो जाते हैं। उधर कावाकी फाइनली उठता है एंड वो खुद कंफ्यूज होता है कि ये मित्सुकी करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ शिकोमारू बोरूटो से कहता है कि तू मित्सुकी से थोड़ा दूर जा एंड देन बोरूटो उनको समझाता है कि ये असल में हुआ क्या, मतलब कैसे उन्होंने पोजीशन स्विच की एंड एडा का जो ओमनीपोटेंस करके जो एबिलिटी है उसके बारे में वो समझाता है। बट बोरूटो को खुद को पता होता है कि ये सारी बातें समझाने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि जो एडा की एबिलिटी है ओमनीपोटेंस वाली, उसकी वजह से वो वैसे भी ये सारी बातें भूल जाते। बट बोरूटो को खुद को पता नहीं होता है कि ये सारी चीजें वो नॉर्मल वापस से कैसे लाएगा एंड इसलिए वो शिकोमारू से यही कहता है कि तू ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक मत करना, वरना कावाकी कोई रैश डिसीजन ले सकता है, मतलब ऐसा हो कि वो पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दे। पता नहीं क्यों उसका दिमाग सटक गया है वैसे भी। फिर हमारा फोकस शिफ्ट होता है तो शिंजू, जहाँ पे उनका हाइड आउट होता है वहां पे। उधर जो जूरा शिंजू होता है वो बुक पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको नॉलेज चाहिए। देखो बेटा, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। बट उसको सबसे पहले नारुतो को देखना होता है, क्योंकि उसको नारुतो को मारना है। अभी यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है एंड ये चैप्टर काफी बढ़िया था कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से एंड स्टोरी डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि इधर बोरूटो को 3 नए एलाइज भी मिल चुके हैं, जो कि है सारादा, सुमिरे, उनके अलावा शिकोमारू, इनो एंड मित्सुकी को भी हम कह ही सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने अभी लास्ट में बोला कि जूरा अटैक करना चाहता है नारुतो को एंड इसकी मदद से सबको लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि जूरा एंड जो शिंजूस है वो सारे लीफ विलेज में जाए एंड शायद से कावाकी को अटैक करे। सॉरी आज के वीडियो में इतना सारा डिस्टर्बेंस था, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की सबसे पहले वीडियो डालने की एंड आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि अभी किसी के वीडियोस नहीं आए। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।